हेलो छात्रों, आज हम इरिगेशन मैथ में इरिगेशन चैप्टर में दूसरा वीडियो बना रहे हैं और ये आपका सेकंड और लास्ट, इस चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो है। इसमें भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसको आइए देख लेते हैं। ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। x ग्राम दूध और पानी के मिश्रण में m% दूध है। इसकी मात्रा को n% करने के लिए इसमें डाली गई दूध की मात्रा। बात समझ में आई होगी। कोई मिश्रण है, उसमें दूध और पानी मिक्स है और उसका पता है कि इतना % उसका दूध है। इसकी मात्रा को अब हमें बढ़ाना है, n% करना है, तो इसमें कितना और दूध की मात्रा डालनी पड़ेगी। इसके लिए है x n-m और नीचे है 100 - n। सिर्फ इतना ही है। यहाँ पे आप x यहाँ है n-n अपान 100 - n, यानी नीचे n ही होगा। आपको सिर्फ यही इतना ध्यान देना है। इसी में एक दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन और बनता है, जिसमें है x ग्राम दूध और पानी के मिश्रण में m% पानी है। इसकी मात्रा को n% करने के लिए पानी को वाष्प में उड़ाए जाने की मात्रा। देखिए, यहाँ मात्रा दूध की थी और मुझे दूध की मात्रा बढ़ानी है, तो इसमें हमने और दूध डाला। और इसमें क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें से अगर आप पानी की मात्रा को उड़ा दीजिए तो दूध की मात्रा बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। अगर ये हमारा है क्वेश्चन, तो ये भी आपका x m-n अपान 100 - n, m-n और n-m में आपको टेंशन नहीं लेना है। दोनों का डिफरेंस आप जानिए, बस जो ज़्यादा हो उसमें से कम को लेस कर देना है, सिर्फ यही इतना करना है। अब हम इन फार्मूले पे आपको एक क्वेश्चन लगा के दिखा रहे हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, हम इसको पढ़ के बता रहे हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हम इसको सिर्फ पढ़ के बता रहे हैं। 100 लीटर शराब में 30% अल्कोहल है। 100 लीटर शराब में 30% अल्कोहल है। इसमें कितना अल्कोहल और डाला जाए कि इसकी मात्रा 40% हो जाए। कितना अल्कोहल और डाला जाए कि इसकी मात्रा 40% हो जाए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ ये करना है, x हमारा कितना है 100, x हो गया 100। इसके बाद 30% अल्कोहल है, यानी m हमारा हो गया 30%, n कितना हो गया 40%। अब आप इस पे फार्मूला लगा दीजिए, यानी x मतलब 100, फिर आपका आता है n-m, यानी 40 - 30 अपान 100 और ये कर लीजिए n40। अब आपका हो गया 100 गुणे 40 में से 30 गए 10, नीचे 60, 100 में से 40 गए 60, ये जीरो कटा, ये बचा 100, ये बचा 6। इसको भाग दे के देख लीजिए, 100 6 करने 6 4 40 6 36 4
यानी 16 सही 4 बचे 6, या इसको और छोटा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो 16 सही 2 बचे 3, ये आपका आंसर हो गया। 16 सही 2 बचे 3। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन, उसको बता रहे हैं। अब आते हैं एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। किसी तरल में, लिक्विड में पानी मिलाने से प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने से X% का लाभ होता है, तो उस तरल और पानी का अनुपात, और ये अनुपात बराबर होता है 100:X, 100:X। बस अनुपात पूछेगा तो आपका 100:X है ना, इसको X% जितने का लाभ होगा वही 100:X होगा। इस पे हम एक क्वेश्चन आपको लगा के दिखा रहे हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलेगा, स्क्रीन पे उसको पढ़ लेंगे, हम आपको बोल के बता रहे हैं। दूध में पानी को मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने से 20% का लाभ होता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? तो दूध और पानी का अनुपात पूछा, 20% मिलाया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बस आपका हो गया 100:20, X% जिसका बेनिफिट होता है, लाभ होता है। अब आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, 5 से काट दीजिए तो हो गया 20 × 100, 20 सेकंड में 20, यानी 5:1, 5:1, यही आपका आंसर हो गया। दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात कितना हो गया? 5:1, यानी 5:1 का मिश्रण हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आइए एक दूसरा जो है टाइप देखते हैं क्वेश्चन का। इसमें है किसी बर्तन में 1 लीटर एक तरल पदार्थ का X लीटर मात्रा है। मान लीजिए किसी बर्तन में कोई तरल पदार्थ है, यदि इसमें से m लीटर निकाल कर उसमें दूसरे पदार्थ की उतनी ही मात्रा डाल दी जाए और यह क्रिया कुल मिलाकर n बार दोहराई जाए, तो बर्तन में उस मूल पदार्थ की शेष बची हुई मात्रा बराबर। शेष बची मात्रा कैसे निकालेंगे? इस सीधा मतलब है किसी बर्तन में कोई तरल पदार्थ है, उसकी एक फिक्स मात्रा है और उसमें से कुछ मात्रा आपने निकाल लिया और उतना ही कोई दूसरा पदार्थ उसमें आपने डाल दिया और ये क्रिया आपने कुछ बार दोहराया है, तो x यहाँ हो जाएगा, फिर 1 - m/x और यहाँ पे n होगा घात, n की घात होगी। बहुत इजी है, 1x 1 - m/x और इस पे n की घात है। अब इस पे हम आपको एक क्वेश्चन लगा के दिखा रहे हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलता रहेगा, पढ़ लीजिएगा। एक बार हम फिर से पढ़ के बता भी रहे हैं और फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। 4 लीटर दूध निकाल के उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है। ध्यान दीजिए, एक बार तो किया गया, वो पहली बार था, एक बार और दोहराया गया, यानी कुल मिला के कई बार? 2 बार दोहराया गया।
तो बर्तन में दूध की लगभग कितनी मात्रा शेष है, यही आपको सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पे आपका x हो गया 80 लीटर, इसके बाद यम हो गया 4 लीटर और यन हो गया 2। अब शेष बची मात्रा निकालना है, यानी 80 1 माइनस m, m मतलब 4/x 80 और यन कितना है 2 घात। अब इसके बाद ये रहने दीजिए 80, इसको चाहे छोटा भी कर लीजिए या ऐसे ही डायरेक्टली भी कर सकते हैं। छोटा करने के लिए 4 × 4 और 20 × 80, ये देखिए, यानी ये हो गया 1 माइनस, इसको कर सकते हैं 4 × 4 और 20 × 80, यानी 1/20। इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी 20 × 20 में से 1 गए 19/20 और कई बार दोहराया गया है 2 बार। तो यहाँ हो गया 80 × 19/20 × 19/20। इस तरीके से आपने किया। अब आप इसको काट पीट कर लीजिए, 20 × 80 4 बचे 20, इसको कर लीजिए। अब 19 का 19 में गया, 19 में 171 के 1 हासिल 17, 19 सेकंड में 19, 10 29 और 30 6 36 और इसके बाद बचे 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 7 35, 1 11 5 दूनी 10.20, यानी 72.2 लीटर। शेष बची मात्रा कितनी हो गई 72.2 लीटर। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आप इसको लगा सकते हैं। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन फिर से देख रहे हैं। अब आते हैं एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इससे पहले वाले जो टाइप के क्वेश्चन है उससे मैच करता है। इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि उसमें जितनी मात्रा निकाली गई एक बार में दोबारा भी उतना ही निकाली जाएगी, दोबारा फिर इतने ही और उतना ही दूसरा द्रव्य डाला जाएगा। इसमें क्या है, इसमें किसी बर्तन में तरल पदार्थ की x लीटर मात्रा है, यदि इसमें से m1 मात्रा निकालकर उतनी ही मात्रा दूसरा तरल डाला जाए, यानी एक बार m1 मात्रा यानी कुछ मात्रा और फिर m2 मात्रा यानी दोबारा जब निकाला गया तो कुछ और मात्रा थी और उतना पानी मिला दिया गया, फिर m3 मात्रा जब इसको निकाला गया तो फिर उतना पानी मिला, यानी तीनों मात्रा m1 m2 m3 अलग अलग हैं जबकि उसमें सेम थे। बस यही इतना अंतर है। मात्रा निकालकर अन्य तरल की उतनी ही मात्रा डाली जाए तो शेष बची हुई मात्रा x 1 माइनस m1 अपान x 1 माइनस m2 अपान x 1 माइनस m3 अपान x। इस तरीके से आप चाहे जितनी बार किया गया हो उतना आप करते जा सकते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन हम आपको लगा के दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे चलेगा कि हम पढ़ के आपको बता रहे हैं। एक बर्तन में 300 लीटर स्पिरिट है, यदि उसमें से क्रमशः 10 लीटर 20 लीटर और 30 लीटर स्पिरिट बारी बारी से निकाला जाता है और क्रमशः उतना ही अल्कोहल डाला जाता है, अंत में बर्तन में कितना स्पिरिट शेष बचेगा। इसको निकालने के लिए चूँकि मात्रा अलग अलग है 10 20 30, तो शेष मात्रा निकालने के लिए पहले आपका x कितना है मेरा 300, x कितना है
300 M1 10 M2 20 M3 30। तो आपका फार्मूला हो जाएगा x यानी 300 और इसके बाद 1 माइनस M1 यानी 10/300 ये हो गया। फिर दूसरा आएगा 1 माइनस 20/300। तीसरा आएगा 1/30 माइनस 300। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको छोटा करना हो तो छोटा भी कर सकते हैं। 1 0 काट दीजिए और जो बचे उसको छोटा कर लीजिए। जैसे ये हो गया, अगर हम इसको करें तो 1 0 ये 0 से कट गया। अब ये 30 बचा, 30 करने में 30 में से 1 गया 29 बचे 30। तो 300 गुणे 29/30 गुणे बीच में यहाँ कुछ नहीं है तो इसका चिन्ह, इसको भी काट दीजिए। और ये 2 है, 2 इकन्ने में 2 और 15 दूनी 30। अब देखिए 15 हो गया, ये 1 हो गया। 15 इकन्ने में 15 में से 1 गया 14/15 यानी 14/15। अब इसको कर लीजिए। 1 0 इससे काट दीजिए। 3 इकन्ने में 3 10 30। 10 इकन्ने में 10 में से 1 गए 9 यानी 9/10। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 30 है, इससे काट दीजिए। 30 10 300। और क्या कर सकता है, इसको काट सकते हैं। 5 2 10 5 3 15। 2 से इसको भी काट दीजिए। 2 5 10 और ये हो गया 15। 3 से इसको काट दीजिए। 3 3 9 और तो कुछ कटेगा नहीं। अब बचा 29 गुणे 14 गुणे 2 बचे 5। तो इसको आप गुणा करा लीजिए। इसको पहले कर लेते हैं। 3 9 27 के साथ 27 3 का 29 में 3 9 27 7 हासिल 2 3 दूनी 6 2 8 गुणे 14। अब इसको कर लीजिए। 14 14 7 98 के 8 हासिल 9 और 14 8 112 और 9 8 20 और 1 21। ये आ गया 1218। और अब हम इसको 1218 बचे 5। अब 1218 इसमें हम 5 का भाग देंगे। 5 2 10 2 1 5 4 20 1 18 5 3 15 3 पॉइंट में गया 0 5 6 30 यानी आपका आंसर हो गया 243.6 लीटर। ये मात्रा शेष बची हुई है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी पे ही एलिगेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एलिगेशन चैप्टर के लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आप लगाए हैं। इतने की प्रैक्टिस कर लीजिए तो हमें उम्मीद है कि आपको इसमें से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आपको 1-2 दिन में शुरू कर देंगे।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नया नया हमारा वीडियो जाए और आप उसको स्टडी कर सकें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई सजेशन आपके पास है तो हम उसका स्वागत करते हैं। इसी के साथ थैंक यू।